हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने नाची पोटा यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके साथ हूं इसी प्लेटफॉर्म से जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की सूचना सबसे पहले दी जाती रहती है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि जितनी भी नई सरकारी भर्तियाँ आती हैं, विज्ञापन आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, विभागीय स्तर से प्राप्त जो वांछित सूचना होती है, लीगल एंड अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपके साथ यहाँ पर शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती है। एंड गाइस, आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम पर, फेसबुक ग्रुप, सभी ग्रुपों पर इस लिंक को जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं जो परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान यानी कि एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी में जो नई टीचर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया, इसके बारे में, जिसका नया नोटिफिकेशन आ गया है। इसकी जो ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। यहाँ पर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी एंड और भी कुछ पोस्ट है जहाँ पर जिन पदों पर जो है भर्तियां जारी की गई हैं, सभी विषयों में भर्तियां हैं। एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, फीस कितनी होगी, वहीं पर आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, और वहीं पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, वो कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले, यदि आप यहाँ पर इसके फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए, यदि आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इस फॉर्म के लिए आवेदन करने से पहले इसकी सारी जानकारी को देख लो जो अभी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि यदि आप यहाँ पर इस वीडियो को स्किप करते हैं, डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, तो कोई भी आपसे मिस्टेक होगा तो आपके जो आप फॉर्म है यानी कि ऑनलाइन आवेदन को जो यहाँ पर निरस्त यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो गाइस, ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन जो जारी किया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी टीचर यानी कि पीआरटी लेवल के लिए जो प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी है, प्री प्राइमरी के लिए टीचर के लिए, वहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो सबसे पहले हम पीआरटी यानी कि प्राइमरी लेवल की बात करते हैं। आपने बीटीसी कर रखा हो या फिर आपने डीएलएड या बीएलएड कर रखा हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं मिनिमम 50% मार्क के साथ। ओके, और यदि आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना चाहिए, और सीजीपीए के अकॉर्डिंग आपने जो है यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट यानी कि जो आपका इंटर आपका 10+2 रहा हो, उसमें आपने इंग्लिश होना चाहिए आपका। और यहाँ पर डीएड वालों को भी मांगा गया है। यदि आपने बीएड किया रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर प्राइमरी लेवल की ये आपके पास जो सीटेट जो फर्स्ट लेवल प्राइमरी लेवल का जो सीटेट एग्जाम होता है वो आप क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, ये प्राइमरी लेवल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसी प्रकार पीआरटी प्राइमरी में जो म्यूजिक टीचर के लिए वैकेंसी, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन दे रखा है। आपने जो है बीटीसी बीएलएड कर रखा हो, 50% मिनिमम मार्क आपके होने चाहिए। इसके साथ उसको एडिशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे बैचलर डिग्री इन म्यूजिक का इक्विवेलेंट होना चाहिए। आपके बैचलर डिग्री आपने जो बीएससी बीकॉम जो भी आपने कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, उसमें आपके म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, तो आप पीआरटी म्यूजिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके प्रोपरेटरी टीचर के लिए है, ये वैकेंसी है। प्राइमरी लेवल के तीनों पोस्ट थे। अब आपको चलिए दिखाते हैं जो टीजीटी। अगर यहाँ पर टीजीटी की बात करो, टीजीटी में पेट मेल एंड फीमेल के लिए वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखा है, बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन से होना चाहिए आपका। और यहाँ पर टीजीटी आर्ट के लिए भी टीजीटी कला वर्ग है, यानी कि टीजीटी आर्ट के लिए वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर 5 ईयर रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर इस का आपके पास आर्ट का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी वैकेंसी है। आपने बीटेक बीई बीसीए ग्रेजुएशन में आपने कंप्यूटर साइंस कर रखा हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने 2 से ए लेवल का कोर्स कर रखा हो तो भी आप कंप्यूटर टीजीटी साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद टीजीटी इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। इसकी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा कर रखा हो तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए भी है, टीजीटी मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए, टीजीटी हिंदी एंड संस्कृत के लिए भी वैकेंसीज हैं। और लेकिन ध्यान रखिए, जो टीजीटी है प्राइमरी के लिए सीटेट का फर्स्ट लेवल आप पास आउट होने चाहिए, और टीजीटी और पीजीटी के लिए आप सीटेट सेकंड लेवल पास आउट होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और रिलेटेड सब्जेक्ट से आपने जो ग्रेजुएशन कर रखा हो और बीएड कर रखा हो। टीजीटी सोशल साइंस के लिए है, टीजीटी इंग्लिश के लिए भी है। ये तो टीजीटी की होगी, आप क्वालिफिकेशन जानते हैं अच्छे से। जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो नीचे दिया गया, आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बता भी दिया है और ऑलरेडी इसके बारे में आप जानते भी हैं। अब आगे बात करते हैं पीजीटी में। तो पीजीटी में कंप्यूटर साइंस के लिए पोस्ट है, क्वालिफिकेशन दे रखा है। आपने बी लेवल डोइक्स आपने बी लेवल का कोर्स कर रखा है, फिर आप जो सी लेवल का कोर्स कर रखा हो डोइक्स, या फिर आपने बीटेक या फिर आपने इक्विवेलेंट डिग्री डिप्लोमा से आपने करा हो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक, पीजीटी बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स मराठी हिंदी इंग्लिश। इन सब पदों के लिए आप यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपने जो है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो, पीजी कर रखा हो, सब्जेक्ट यानी कि रिलेटेड विषय से, आप इसको देख सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं।
अब यहाँ पर सैलरी कितनी होगी और एज क्या होगा यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिटेल्स ऑफ पोस्ट पे एंड अपर एज लिमिट क्या रखा गया है टीचिंग पोस्ट के लिए। तो पीजीटी के लिए सैलरी होगी 27,500 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। और ये बता दूँ आपको, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब है, ठीक है। और जो अपर एज है 40 ईयर्स है, और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो कैंडिडेट्स हैं, जैसे आप यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी या हैंडीकैप हैं, पीएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके यहाँ पर आपसे संबंधित जो जितनी आपकी उम्र छूट दी जाती है सभी भर्तियों में, उतनी भी आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी में जो आपकी सैलरी होगी 26,250 रुपये होगी। प्राइमरी में 21,250 रुपये आपकी यहाँ पर पर मंथ सैलरी होगी। 30 ईयर मैक्सिमम एज है, और इसमें 35 ईयर है टीजीटी में। और पीजीटी में मैक्सिमम एज का जो अपर लिमिट है 40 ईयर से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। 30, 35 और 40, ठीक है, यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। अब ये भर्ती कहाँ पर है इसको देख लेते हैं। तो यह है कार्यालय स्थानीय प्रबंधन समिति परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय अणुशक्ति नगर मुंबई से, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट में ये वैकेंसी है। जो आप लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं, जब किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो नोटिफिकेशन है 9 मार्च को जारी किया गया था। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दे दिया गया है, ठीक है। यदि आप इसकी डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं, इसके नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लें और इसको अच्छे से रीड करके यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। अब आप इसके नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने बता दूँ आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा। इसका ऑफिशियल लिंक है, ठीक है, AEES.gov.in। इस पर जैसे आप विजिट करेंगे, क्लिक करेंगे, आपके सामने सेम वेब पेज जैसे ओपन होगा। आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना होगा। देख सकते हैं, थोड़ा आप नीचे जाएंगे, थोड़ा इसको मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जो पहला लिंक है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर ऑफ फॉर दी एकेडमिक ईयर 2023 to 24, ठीक है। आप क्लिक हियर पर जैसे क्लिक करेंगे, आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर मिल जाएगा। उसको अच्छे से रीड करके उसके बाद आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सो गाइस, एंड देन अब देख लेते हैं कि जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है, कि जो चयन प्रक्रिया होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगी। तो आपको रिटन टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपको एक स्किल टेस्ट देना होगा। तो इन 2 स्टेप से आपको गुजरना होगा, 2 चरण है। 2 स्टेप से आपको यहाँ से क्वालिफाई होकर जाना होगा। अब जो वेन्यू डेट एंड टाइम है रिटन टेस्ट की, वो क्या यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। सब्जेक्ट वाइज, पोस्ट वाइज, यहाँ पर एड्रेस वाइज दिया गया है। हालांकि 19 मार्च को सभी की सारी डेट 19 तारीख को है। यहाँ पर टाइमिंग में थोड़ा चेंजेस, आप वीडियो को पॉज करके आप फिर इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप देख लीजिए किस एड्रेस पर आपको जाना है या फिर जिस एड्रेस पर आप जाना चाहें, ठीक है। बताया गया डेट और बताए गए समय पर आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। किन किन विषयों से संबंधित है आप देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छे से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर AEJC मुंबई में है, AECST है मुंबई में। इनका टेलीफोन नंबर भी दिया गया, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं यदि आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए। अब उसके पास कुछ यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ या यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप SC ST कैटेगरी से, तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। आप OBC नॉन क्रीमी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स की छूट मिलेगी। यदि आप वीमेन कैटेगरी से हैं, महिला वर्ग से, सम वर्ग से हैं, तो आपको 10 ईयर्स से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। यदि आप फिजिकली या हैंडीकेप हैं तो यहाँ पर देखिए क्या डिक्लेयर किया गया है, मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा इसको मार्क को हटा के। तो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स अकॉर्डिंग जो आपको एज रिलैक्सेशन दी जाती है, उम्र में छूट दी जाती है, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये मोड ऑफ सिलेक्शन था। यदि कोई जानकारी छूट गई हो तो आप इसको वीडियो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से आप इसको रीड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।